मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। आपको बता दें कि नरेंद्र भूषण को छोड़कर बाकी सभी पर एक्शन लिया गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी के में तबादलों को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार सामने आया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना सस्पेंड कर दिए गए हैं। तबादले का कलेक्शन एजेंट शैलेंद्र यादव भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि मनोज गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया है और मंत्री के ओएसडी ए.के. पांडे भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी जो घोटाला है उसमें अभी तक ये कार्रवाई जो है वो सामने आई है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। नरेंद्र भूषण को छोड़कर बाकी सभी पर एक्शन लिया गया है। देखिए, प्रमुख अभियंता मनोज गुप्ता भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि ये तबादलों को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। तबादले का कलेक्शन एजेंट शैलेंद्र भी सस्पेंड कर दिया गया है। मंत्री के ओएसडी ए.के. पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस। नरेंद्र भूषण को छोड़कर बाकी सब पर एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना सस्पेंड कर दिए गए हैं। कलेक्शन एजेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मनोज गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस घोटाले में अब तक 4 विकेट गिर चुके हैं। बड़ी खबर ये आपको बता दें कि भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में जो भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया, और उसके बाद देखिए भारत समाचार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, मनोज गुप्ता पर जो है वो कार्रवाई हुई थी और आपको बता दें कि अब एक के बाद एक करके राकेश सक्सेना को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्शन एजेंट शैलेंद्र जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो अभी तक कहा जाए कि 4 जो बड़े नाम हैं उन पर कहा जाए कि गाज जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिरी है। जी हाँ, बिल्कुल। इस तबादला स्कैम में, पीडब्ल्यूडी में इस तबादला स्कैम में अब तक 4 बड़े लोगों का कार्य है। विभागाध्यक्ष जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, मनोज गुप्ता, उनको निलंबित किया गया है। साथ ही साथ प्रमुख अभियंता यानी ठीक उनके नीचे के जो अधिकारी हैं उन पर भी निलंबन की कार्यवाही हुई है। साथ ही साथ एक सहायक की भी निलंबन की कार्यवाही हुई थी। एसडी पर पहले ही कार्यवाही हो चुकी है। तो ये चीज अब रुकने नहीं जा रही है। फिलहाल अभी विभाग के जो शासन स्तर के अधिकारी हैं वो अब से बचे हुए हैं और अभी पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता, इंजीनियर इन चीफ, साथ ही साथ ओएसडी ए.के. पांडे को कल ही सस्पेंड कर दिया गया था। एक सहायक को भी, ऑफिस असिस्टेंट को भी सस्पेंड करने की बात सामने आई है। और इन सब को सस्पेंशन से एक बात स्पष्ट हो गई है कि पीडब्ल्यूडी में एक बड़ा स्कैम हुआ था, तबादला स्कैम हुआ था। उच्च स्तरीय जांच हुई थी, एपीसी की अध्यक्षता में जांच कराई गई थी। ये बात स्पष्ट हो गई कि जो शिकायतें आई थी वो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई सही थी। जब उनकी गहनता से जांच कराई गई है तो ये बात सामने निकल के आया है कि इस ट्रांसफर सीजन में, ट्रांसफर सेशन में बहुत गड़बड़ियां देखने को मिली। अपने चहेतों को मनचाही पोस्टिंग दी गई। पीडब्ल्यूडी एक सबसे बड़ा महकमा है जहां पर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं अधिकारियों के हाथों में, और वहां पर माना जा रहा है कि मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए अपने चहेतों को अच्छी जगह पर तैनात करने के एवज में काफी पैसे की बंदर बांट हुई है। और इसीलिए आज से पहले ऐसी बड़ी कार्रवाई कभी देखने को नहीं मिली है जब विभागाध्यक्ष और उनके ठीक नीचे के अधिकारी जो कि प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी हैं उनको निलंबित किया गया। अभिषेक, ये देखिए, जांच जो है वो क्या अभी भी चल रही है और शासन स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं, क्या उन पर भी गाज गिर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब से कार्रवाई कल से आज तक देखने को मिली है, शासन स्तर के भी कुछ अधिकारी हैं जो राडार पे हैं। हालांकि अभी तक फिलहाल उन पर एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी में जो 2 सबसे वरिष्ठ इंजीनियर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको निलंबित किया गया है शासन स्तर पर। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और प्रमुख लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। सबकी नजरें हैं विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी के, नरेंद्र भूषण,
उनकी जवाबदेही किस स्तर तक तय की जाएगी, ये अभी देखने वाली बात है, क्योंकि उन पर भी एक्शन हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। विभाग के प्रमुख हैं, विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, शासन में बैठे विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो ऐसे में उन पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर एसीएस लेवल से होता है, यानी शासन में बैठे उच्च अधिकारियों के दस्तखत से होते हैं। तो इस पूरे ट्रांसफर घोटाले में शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन खबर यही है कि इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। जो सख्ती दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, जो डेंट लगा है, जो दाग धब्बा लगा है सरकार के ऊपर इस तबादला घोटाले को लेकर के, उसको धुलने के लिए अब पहले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, अब शासन में बैठे उच्च अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल अभिषेक, कहा क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि तमाम जो तबादले किए गए थे उन तबादलों को रद्द किया जाए और जहां पर जो पहले से अधिकारी तैनात थे उनकी वहां पर वापसी करवाई जाए? देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई है इस कार्रवाई से कि ट्रांसफर स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, नियमों को ताक पे रख करके कार्रवाई की गई है, नियमों की अनदेखी की गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो ट्रांसफर हुए हैं वो इनवैलिड माने जाने चाहिए। इससे संबंधित आदेश जल्दी ही दिखाई देगा। जब नए विभागाध्यक्ष की तैनाती की जाएगी तो अगला कदम माना जा रहा है कि सबसे पहला कदम यही होगा कि जो ट्रांसफर जो स्कैम में सामने आए हैं, जो अनियमितता देखने को मिली है, उन ट्रांसफर्स को रिवर्ट किया जाएगा, यानी उन ट्रांसफर्स को रद्द किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह से तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी कार्रवाई आपको देखो, ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं जो तबादला स्कैंडल है। विभागाध्यक्ष पर भी गाज गिरी हुई है। मनोज गुप्ता को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और मंत्री के ओएसडी के बाद चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता पर कार्रवाई की गई है। मनोज गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ मनोज गुप्ता को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी में तबादला स्कैंडल सामने आया। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के